राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगम ऋषिकेश को मिलने वाले त्रैमासिक बजट में बढ़ोतरी नहीं होने पर मेयर और पार्षदों का पारा चढ़ गया है। वर्तमान समय में मिले बजट को भी वापस लौटाने का फैसला लिया है। नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में मेयर की अध्यक्षता में आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर पालिका के समय से मिल रहे बजट को नहीं बढ़ाए जाने पर सभी पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। विस्तृत चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि जब तक वित्त आयोग बढ़ा हुआ बजट जारी नहीं करेगा तब तक इस बजट में मिली रकम को नगर निगम स्वीकार नहीं करेगा। जल्दी ही इस रकम को वापस लौटा दिया जाएगा। मामले में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया गया है। फिलहाल बोर्ड बैठक में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कम से कम 8 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम ऋषिकेश को देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग ने ऋषिकेश को छोड़कर सभी नगर निकायों को बढ़ा हुआ बजट जारी किया है। ऐसे में मेयर और पार्षदों ने राज्य वित्त आयोग पर ऋषिकेश नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तो जो बजट यहाँ पे जारी हुआ है, ये मात्र जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है, इसमें उनकी तनख्वाह ही जाती है। लगभग जो तनख्वाह है 1.5 करोड़ प्रति महीना कर्मचारियों की तनख्वाह जाती है इस बजट में से, राज्य वित्त में से। और जो पेंशनर हैं, जो पेंशन रिटायर हो रखे हैं, उनकी पेंशन भी इसी में से जाती है। इस बीच अगर कोई रिटायर हो जाएगा, कोई कर्मचारी हमारा, तो उसका जो जमा फंड है, जो पैसा उसको देना है, वो भी इसी में से देना है। तो बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हम कोई भी विकास कार्य ऋषिकेश नगर निगम के अंदर नहीं कर पाएंगे अगर बजट की यही स्थिति रही। आज के बोर्ड बैठक में सभी सम्मानित बोर्ड ने, सभी हमारे पार्षद गणों ने ये निर्णय लिया है कि जो पैसा हमको मिला है उतना ही पैसा, बिना बढ़ोतरी का जो पैसा मिला, जो पुराने 5-7 सालों से चलता आ रहा था, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उस पैसे को हम एज इट इज वापस कर देंगे। उस पैसे को नगर निगम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, उस पैसे को वापस लौटा देगा और ये आशा और उम्मीद करेगा कि बहुत ही जल्दी हमारे इन विषयों पे हम अभी मंत्री जी का भी हमने समय लिया है। मंत्री जी अभी व्यस्त हैं, तो मंत्री जी के पास भी हम जाएंगे। मंत्री जी हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, उनसे उम्मीदें हमारी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे ऋषिकेश के ही विधायक हैं और यहीं से शहरी एवं वित्त मंत्री हैं, तो उनसे हमारी आशा और अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, उनको भी आशा उम्मीद रही होगी कि ऋषिकेश में बजट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगम ऋषिकेश को मिलने वाले त्रैमासिक बजट में बढ़ोतरी नहीं होने पर मेयर और पार्षदों का पारा चढ़ गया है। आपको बता दें, वर्तमान समय में मिले बजट को भी वापस लौटाने का फैसला लिया गया है। नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में मेयर की अध्यक्षता में आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर पालिका के समय से मिल रहे बजट को नहीं बढ़ाए जाने पर सभी पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही गुरविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पार्षद हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए गुरविंदर सिंह, आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई है और देखा जा रहा है कि कम बजट मिलने पर जो पार्षद और मेयर हैं उनकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। आखिर क्यों? मैं गुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ। हम इसलिए बैठक बुलाई थी कि इस जनता को बड़ी उम्मीद थी कि इस जो हमारा बजट आएगा वो बढ़ के आएगा। पिछले जो हमारे वार्ड पहले नगर पालिका थी, जो पैसा नगर पालिका में था वो इस बार दिया गया और जबकि हमारे 20 बार बढ़ गए, काम ज्यादा हो गया। और हमारी जो 4 धाम यात्रा जो ऋषिकेश से चलती है, जहाँ तीर्थ नगरी पूरे हिंदुस्तान से आता है, वहाँ की सेवा व्यवस्था से लेकर हर चीज हमें देनी है। हमारे पास बजट न आने के कारण ना हमारे वार्डों में काम आ रहा है, ना हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं। अगर ऐसे में अगर हमारा बजट इन्होंने नहीं दिया हमें, क्योंकि यहाँ पर मेयर भी बीजेपी की है और हमारे माननीय मंत्री जी भी बीजेपी के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और उनके पास शहरी विकास मंत्री है और वो वित्त सचिव मंत्री भी हैं। उसके बाद भी हमारे ऋषिकेश की क्षेत्र को जो है उस बजट से उसको वंचित किया गया है। इसमें पूरी जनता में रोष है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम सभी के सभी जितने पार्षद हैं, हम समूह रूप से जो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे।
जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई है। इस आपातकालीन बोर्ड बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए और क्या कुछ निकल कर आया सामने? गुरविंदर जी, ये हमारे क्षेत्र को जो इन्होंने बजट जो पहले था वो ही दिया, जो नगर पालिका में हुआ करता था वो इन्होंने दिया, जबकि हमारे वार्ड 14 वार्ड बढ़ गए, 40 हो गए। पैसा इनको जस्ट दुगना करके देना चाहिए था। हमारे यहाँ जो इस समय है यात्रा चल रही है, यात्रा के दौरान हमने सफाई व्यवस्था से लेकर हर चीज यहाँ लगनी है, वार्डों में काम होना है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमारे यहाँ काम नहीं हो पाया, और इस बार हमारा बजट ना होने की वजह से लोग बाग हमसे पूछ रहे हैं, बताइए आप काम कैसे कर पाएंगे। तो मैं, क्योंकि अभी 2 दिन बाद हेमकुंड साहब की यात्रा भी चलेगी, वहां भी हमने सफाई देखनी है, सड़कों में हमने जो नाली है, गड्ढे हैं, उनको देखना है। और ये हमारे क्षेत्र में जो इन्होंने इस ऋषिकेश में पैसा नहीं दिया, इससे जनता बहुत है, हम जो इतने पार्षद हैं वो बड़े इसमें नाराज हैं कि जहां पर मंत्री भी, जो हमारे विधायक है वो यहाँ के शहरी विकास मंत्री हैं और वित्त सचिव भी हैं, और हमारी मेयर भी बीजेपी की है, इनके और हमारे सांसद वो भी बीजेपी के हैं। इन सब के होने के बाद भी ऋषिकेश का बजट ना बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है बड़ी परेशानी वाली बात है। पूरे जितने भी वार्ड, जितने भी नगर निगम है, पहला ऋषिकेश ऐसा है जिसको बजट बढ़ा के नहीं दिया, बल्कि सब जगह पैसे बढ़ा के दिए गए हैं। गुरविंदर जी, इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी कुछ आपसे सवाल लेना चाहते हैं। कमल जी, सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है? गुरविंदर जी, हेलो। हाँ जी, हेलो जी। आज हाँ, मैं कह रहा, जैसे आज आपने बैठक बुलाई है, लगभग 30 से 35 वहां पार्षद मौजूद हुए, लगभग 4-5 किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए होंगे। और हम देख रहे थे पिछले जब 2 दिनों बाद ये जब बजट बटा है, सारी नगर पालिकाएं, सारी पंचायतें, जितने भी निगम है यहाँ पर, सबको ज्यादा गया, पर जो आपका बजट था वही पुराना जो 2 साल पहले दिया गया था वही दिया गया। तो क्या कारण मानते हैं? कुछ यहाँ से राज्य वित्त की संस्कृति बढ़िया नहीं थी, जो यहाँ से पूरी डिटेल्स जाती है जो आपकी चीजें करने के लिए, वहां कमी रही। क्या कारण है कि जो आपका बजट नहीं बढ़ा, पूरे उत्तराखंड के सब नगर पालिका, नगर पंचायत निगमों का बढ़ा? क्या कारण मानते हैं आप इसको? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बात तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, हमारी आवाज उठाने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी वित्त सचिव है या मंत्री है, बिना मंत्री के साइन के पैसा रिलीव नहीं होता, और वो यहाँ विधायक भी है और शहरी विकास मंत्री भी हैं। और हमारा जो इन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि हमारे पास वो कागज है जिनको हमने यहाँ से बजट पास करके भेजा था कि इस समय पैसा हमें चाहिए। हमने यात्रा सीजन में 1 करोड़ कुछ रुपया मांगा, 1 करोड़ 30 लाख रुपए मांगा था यात्रा में, इन्होंने मात्र 10 लाख रुपए दिया उसमें। तो ये कैसे काम होगा? और हमने फैसला लिया है, इस बजट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सरकार को वापस करेंगे, और हो सकता है कि सारे के सारे पार्षद इस मुद्दे को लेकर सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो गुरविंदर जी, दोषी किसको मानते हैं? ऐसे क्या कारण रहे जो सबको बजट मिला, आपको बढ़ा हुआ बजट नहीं मिल पाया, यात्रा के लिए बजट आपको नहीं मिला? क्या कारण रहे? क्या आप इतनी गहराई में गए होंगे? 3-4 दिन पहले ये सब बजट आवंटित हुए थे, तो क्या कारण 3-4 दिन में आपने क्या निष्कर्ष निकला? कहाँ कमियां रही, कहाँ गलतियां हुई है? देखिए जी, हमारे नगर निगम से पैसा बढ़ाने का पिछले 1 साल से कागज दिए गए अधिकारियों ने। ये बात तो हम नहीं कह सकते कि नगर निगम ऋषिकेश ने कोई वहां कागज सबमिट नहीं किए। अब ये कहाँ कमी रह गई, इनके सचिवों में कमी रह गई, कहाँ रह गई, ये तो एक जांच का विषय है। या किसी हमें जो जानबूझ के इन्होंने छोड़ दिया गया, या ये तो अब जांच का विषय है कि ये पूरा जितना उत्तराखंड है सब जगह पैसा बढ़ा के दिया गया है, और एक हमारा क्यों छोड़ा गया? तो आप इसको किसके लिए दोषी मानते हैं? नगर निगम हो या और अधिकारी मानते हैं, राज्य वित्त आयोग मानते हैं, या हमारे जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ के विधायक है, नगर विकास मंत्री भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो कहाँ कमियां रही? देखिए जी, आज मैंने पेपर में ने लिखा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बड़े शर्म वाली बात है, वित्त सचिव को इसकी जानकारी अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे विधायक जी को, हमारे शहरी विकास मंत्री जी को उन्होंने बाईपास किया है। जो सचिव का ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये त्रुटि कहाँ हुई है? अगर नगर निगम से हुई तो नगर निगम के जितने
इसमें दोषी हैं। अगर सचिवालय से हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी इन सबकी है। और क्योंकि विधायक हमारे यहाँ के हैं, उनको पूरी जानकारी है, एक चीज की जानकारी की पैसा बढ़ा के देना चाहिए। आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आखिर किस सौतेले व्यवहार की बात की जा रही है यहाँ? अंजू, अगर कहें तो यहाँ से अभी हमारे साथ गुरविंदर सिंह पारसा जुड़े थे। वो बार बार कहीं जिस हिसाब से हम उनकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं इशारा उनके जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनको बता रहा था कि उनका यही कहना था कि जो उनका बयान आया नगर विकास मंत्री है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो उनका यही कहना था कि नगर विकास मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिना इनकी जानकारी कैसे बजट आवंटित हो गया। तो अब यही देखना है, जांच का विषय की बात बता रहे हैं। और ये भी पता चला है कि आज जितने यहाँ नगर निगम के जितने भी यहाँ मेयर हैं, आज वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज जो आज बैठक हुई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक हमें बढ़ा हुआ बजट नहीं मिलेगा हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस बजट को नहीं लेंगे। अब यही देखना आगे क्या आगे बढ़ता है, क्या होता है, क्योंकि लगातार अब आंदोलन की बात हो रही है, लगातार क्या बातें निकल के आती हैं तो देखने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के जो पार्षद हैं और जो मेयर है, जो आज बैठक हुई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक हमें बढ़ा हुआ और नगर निगम नगर पंचायतों से बढ़ा हुआ बजट मिलेगा, हम जब हमें तब नहीं मिल पाता तो हम इस बजट को, इस धनराशि को हम नगर निगम नहीं लेगा। जी कमल जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जी देखा जा रहा है कि रुपये बजट नगर निगम ऋषिकेश को देने की मांग कर रहे हैं। क्या सच में सरकार इसके बावजूद भी सौतेला व्यवहार करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर। अब भी कहना बहुत मुश्किल है अंजू, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये बजट राज्य वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिश से यहाँ पर दिया जाता है, सबको दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है या बजट दिया नहीं गया। जो 2-3 साल से बजट दिया था वही धनराशि की गई है, बड़ी हुई धनराशि नहीं दी गई है। अब यही देखना है कि अब जो आज जैसे आज पार्षदों ने मीटिंग करी है, मेयर ने भी सब मिलकर मीटिंग, आज बोर्ड की बैठक जो हुई है उसके बाद क्या निर्णय ले आता है। जिस हिसाब से इन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब तक हमें बड़ी हुई धनराशि नहीं दी जाएगी तब तक हम इस बजट को स्वीकार नहीं करेंगे, धनराशि को स्वीकार नहीं करेंगे। अब यही देखना है कि आगे अब जिन्होंने जो चेतावनी दिया उसका कहाँ कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाले दिनों से समय पता चल जाएगा। पर कुल मिला के हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बजट लौटाने की मांग की जा रही, वहीं 8 करोड़ रुपए बजट नगर निगम ऋषिकेश को देने की मांग कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा लगता है कि आपको सरकार की तरफ से कोई उचित कदम उठाया जा सकता है इसको लेकर? अंजू, कदम उठाने की कोई बात नहीं होती। आज उन्होंने बात कही है, अपनी बात कही है, बात रखी जाएगी। कहाँ क्या चीज निकल के आती है ये तो कहने वाली बातें होंगी, इस पे चर्चा होगी। क्योंकि आज क्योंकि 3 दिन की यहाँ पर छुट्टी थी, आज इस पे चर्चा हुई है, बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है। आज मेयर भी जो है नगर विकास मंत्री से नहीं मिल पाई, पर मुख्यमंत्री से आज मिलने का समय है उनका, वो भी वहां मिल रही है, अपनी बात रखेंगे। बोर्ड ने अपना फैसला किया है, अभी देखते हैं इसमें शासन में क्या इसकी प्रतिक्रिया। कमल जी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राधा रमोला पार्षद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राधा रमोला जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपातकालीन बोर्ड बैठक हुई है, क्या सिर्फ बैठक ही काफी है या इसको लेकर उच्चतम स्तर तक जा सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए? मैडम, यह है कि देखो कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत घर भी है, तो एक ऋषिकेश का क्यों छोड़ा गया बजट के विषय में बताइए। मैं तो एक जानकारी चाहती हूँ कि ऋषिकेश को क्यों छोड़ा है। जहाँ चारधाम यात्रा चलती है सारा विकास ऋषिकेश से ही होता है। अब यहाँ के बजट का उतना ही है, कोई बढ़ा ही नहीं बजट। इसलिए हम सब पार्षदों की नाराजगी है इस विषय में। राधा रमोला जी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल लेना चाहते हैं। कमल जी, सवाल कीजिए, आपका क्या सवाल है? राधा जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है सर, आ रही है। राधा रमोला जी, जगह मैं लगातार देख रहा था कि पिछले 3-4 दिन से जब ये बजट आवंटित हुआ है और ऋषिकेश नगर निगम को वही पुराना बजट मिला है जो 2 साल पहले मिलता था, और जितनी भी नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, सबको ज्यादा बजट बढ़ा के दिया गया है, जिसपे आज आप सब लोगों ने एक आपातकालीन बैठक की है जिसमें लगभग सभी पार्षद मौजूद थे और साथ में मेयर भी थी। और ये एक प्रस्ताव भी पारित किया कि जब तक हमें बढ़ा हुआ बजट नहीं मिलेगा और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों की तरह, तब तक हम इस धनराशि को नहीं लेंगे, यहाँ पर नगर निगम नहीं लेगा। और आज मेयर भी वहां मुख्यमंत्री से मिल रही है,
पर सबसे बड़ी बात, आप इसका दोषी किसको मानते हैं कि यहाँ से कोई प्रपोजल नहीं गया, कहीं कमियां रह गई, या क्या कारण रहा, या कहीं शासन स्तर से कोई कमी रही कि जो आपको बढ़ा हुआ बजट नहीं मिला, वही पुराना 2-3 साल पहले जो बजट दिया जाता वही मिल रहा है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? तो आप कहाँ ये कमियां देखते हैं? क्या कारण रहा कि आपके प्रपोजल कहीं तरीके से नहीं पहुंचे शासन पे, या और कमियां किसको मानते हैं आप? नहीं सर, शासन में हमने जब अधिकारियों से बात करी है तो उनसे पूछा गया कि तुमने शासन में भेजा था, वो तो बिल्कुल कह रहे हमने भेजा है। शासन की गलती से जो वित्त सचिव है, अगर मेरी बात मानिए, जब उन्होंने बजट सभी नगर निगम नगर पंचायत में पास किया था, इस चीज को तो देखा होगा कि इसका बजट इतना का इतना ही है। शासन बोर्ड के द्वारा पास किया गया था, भेजा गया था। अब रमोला जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, कहीं ना कहीं सब लोगों को उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं अब बजट जब यहाँ के मंत्री बने हैं, जो फाइनेंस भी है और नगर विकास मंत्री है, तो कहीं ना कहीं धनराशि बढ़ के आएगी। तो धनराशि बढ़ी नहीं तो क्या मानते हैं? कभी आपने इस बारे में, नगर विकास मंत्री है उनसे भी मिले, कुछ बातचीत हुई, क्या निकला जी? अब ऋषिकेश नगर निगम को ये क्यों इस पुराना बजट ही जारी किया, कोई बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, अभी कोई बात नहीं। मैं तो कह रही कि अखबार के माध्यम से विधायक जी ने भी पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। ये तो शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि यहीं के विधायक जी हैं और इतने होशियार है, सब कुछ है, समझदार है, पर जब उन्होंने अखबार पढ़ा उन्हें तो थोड़ी लगा होगा कि ये क्या हो गया है। उनको नहीं फैसला, इतना समझ तो उनको भी है ना। बता, हम तो ताकत लोग है, बताइए, हमें तो इतना झटका लग गया कि। मोनो जी, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सीएम धामी से भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि कितना जल्दी इसका पहल हो पाएगा? अंजू, सबसे बड़ी बात है कि आज खाली यहाँ ऋषिकेश की मेयर नहीं मिल रही है। आज अगर कहें तो पूरे प्रदेश के जितने यहाँ पर नगर निगम है उनके मेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। हाँ, ये है कि जब यहाँ सीएम से या ऋषिकेश की मेयर भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल जब मिलेंगी तो वो भी ये प्रस्ताव रखेंगी, अपनी बात रखेंगी वहां पर कि ऐसी से बात है। अब उसका क्या निचोड़ निकल के आता है, क्या आता है, ये तो मुलाकात के बाद ही पता चल जाएगा। पर कुल मिला के अब जिस हिसाब से यहाँ पर विरोध जताया गया है कि सब छोटी छोटी नगर पालिकाएं होगी, नगर पंचायतें होगी, उनको बजट बढ़ा के दिया गया है और यहाँ यात्री सीजन चल रहा है और इस टाइम बड़ी स्तर पर यात्रा चल रही है, लेकिन हमारा बजट नहीं बढ़ा गया। कमल जी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई है, आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? देखिए, पूरे प्रदेश में जो इन्होंने जो हमारा तिमाही किस्तें आती है राज्य विधायक से, पूरे प्रदेश में छोटे निकायों का भी इन्होंने बजट बढ़ा दिया है, लेकिन केवल ऋषिकेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए हमें इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी और सभी पार्षदों की राय ली गई है उसमें। तो सभी पार्षदों ने एक मत से राय से ये फैसला लिया। बात कर रहे हैं मनीष जी, सौतेला व्यवहार करने की जो आप बात कर रहे हैं, किस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि आयोजन और ये जो आयोजना जो लेकर सरकार आए दिन लेके आती रहती है, तो ये तो आम है सर, फिर किस तरह के सौतेले व्यवहार की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस बात को बोल के सत्ता में आते हैं कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन लगाया जाएगा तो आपका चहुमुखी विकास होगा आपके शहर का, लेकिन ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन में जब बजट ही नहीं मिलेगा तो कैसा विकास होगा? जी मनीष जी, हमारे ब्यूरो चीफ भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। कमल जी, पूछिए अपना सवाल, आपका सवाल क्या है? मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। मनीष जी, मैं आज हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिन पहले जब ये बजट आवंटित हुआ है और सभी नगर पालिकाएं उत्तराखंड की हो, नगर पंचायतें हो, नगर निगम हो, सभी को वित्त, हमने देखा राज्य वित्त की सिफारिश पे बजट की जो धनराशि है वो कहीं गुना 10%, 20%, 25% तक बढ़ा की गई। और यहाँ यात्रा सीजन भी है। हमारे यहाँ जो विधायक है वो नगर विकास मंत्री भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, तो यहाँ की उम्मीदें और कहीं ज्यादा थी कि यहाँ और अधिक बजट में लाग मिलेगा, लेकिन बजट जो था वो जो था 2-3 साल पहले जो मिलता था धनराशि, वही धनराशि की गई। और आज आपने बैठक भी किया, इसका विरोध जताया कि जब तक धनराशि बढ़ के नहीं आएगी हम ये धनराशि नहीं लेंगे। तो आप क्या मानते हो कि यहाँ से कोई ऐसा जब प्रपोजल यहाँ से ठीक नहीं गया, या किन कमियों को मानते हैं, या क्या ऐसा कारण रहा जो आपकी धनराशि नहीं बढ़ पाई, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, जो भी अधिकारियों ने अपना प्रतिवेदन भेजा होगा वो तो उनका काम था, लेकिन नगर निगम में मेयर का भी उतना ही रोल है जितना विधायक का रोल है। जनता वोट देके मेयर को भी जिताती है, विधायक को भी जिताती है, क्योंकि विधायक की भी अपनी जिम्मेवारी बन जाती है। जबकि विधायक तो यहाँ के शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री हैं, उनको अपने क्षेत्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए था।
अब वो ऐसा बेतुका बयान दे देते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है। आप वित्त मंत्री हैं और आपकी जानकारी में ही नहीं है कि मतलब त्रैमासिक किस्त में ऋषिकेश का बजट नहीं बढ़ाया गया। कितना बेतुका बयान दे रहे हैं विधायक। मनीष शर्मा जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये सरकार योजनाएं तो लेकर आती रहती है, तो फिर इस योजना पर ही क्यों मेयर पार्षद इतना भड़क रहे हैं, आखिर क्यों, और मेन कारण क्या है? अंजू, सबसे बड़ी बात है, ये योजना नहीं है। ये योजना नहीं है, ये राज्य वित्त आयोग से जितनी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम होते हैं, इनको बजट दिया जाता है वहां के विकास कार्यों के लिए कि आप अपने विकास करें, ज्यादा से ज्यादा जहां ठीक समझते हैं वहां करें। तो ये हर साल ये बजट आवंटित किया जाता है, तो ये कोई योजना नहीं है, बजट आवंटित किया जा रहा है। तो इस बजट आवंटित में नगर पालिका, नगर पंचायत सबको यहाँ पर इस बार बढ़ा के बजट दिया गया। जो धनराशि है वो उसमें 10 से 20% बढ़ा के दी गई पिछले वर्षों की अपेक्षा। लेकिन नगर निगम ऋषिकेश को वो धनराशि नहीं बढ़ाई गई है, जिसके विरोध में यहाँ पर पार्षदों ने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब तक हमें और अन्य नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों की तरह धनराशि हमें जब तक बढ़ा के नहीं दी जाएगी, हम किसी प्रकार का जो धनराशि है इसको नहीं लेंगे। और ये एक ऐलान किया है। अब इस जो उन्होंने लिया है, अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, ये शासन पे बात जाएगी। जब ये बात कल पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, तो वो क्या इस पे एक्शन लेते हैं कहने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के एक आपातकालीन बैठा के पूरे बोर्ड ने एक विरोध जताया है कि हमें भी बढ़ा हुआ बजट मिलना चाहिए। वो जो धनराशि है, बड़ी हुई धनराशि मिलनी चाहिए ताकि हम और अधिक विकास कार्य कर सके। यात्रा इस समय चल रही है। कमल जी, समय का अभाव देखते हुए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मेयर और पार्षद भड़के हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इसी के साथ रुक करते हैं खबरों की ओर।